नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आई थी। National Policy of Education 1986. In 1985, it was decided by the central government to review the implement of NPE 1968 and to formulate new educational policy. A status paper, Challenges of Education, a policy perspective was launched by Government of India. The status document was prepared by the government after a careful and in-depth review and analysis of the educational situation in the country. 1985 में केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीई 1968 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नई शिक्षा बनाने का निर्णय लिया था। भारत सरकार द्वारा एक स्टेटस पेपर शिक्षा की चुनौती एक नीति पर्सपेक्टिव के रूप में लॉन्च किया गया था। सरकार ने देश में शैक्षिक स्थिति की सावधानी पूर्वक और गहन समीक्षा और विश्लेषण के बाद स्थिति और दस्तावेज तैयार किया था। April 20, 1986, a new national policy of education was placed before the Indian Parliament of consideration and approval, and it was passed by Parliament immediately. In August 1986, the Parliament approved the program of action for the implement of his policy. 20 अप्रैल 1986 को शिक्षा की एक नई राष्ट्रीय नीति को विचार और अनुमोदन के लिए पार्लियामेंट के समक्ष रखा गया और उसे तुरंत संसद द्वारा पारित किया गया था। अगस्त 1986 में संसद ने इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम या प्रोग्राम ऑफ एक्शन को मंजूरी दी थी। NPE was first started in 1968 under the Prime Ministership of Indira Gandhi to improve the educational scenario. NPE पहली बार 1968 इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के तहत शुरू किया गया था। शैक्षिक परिदृश्य में सुधार के लिए शुरू किया गया था। NPE 1986 was formed after 5-year review of National Policy of Education 1968. NPE 1986 का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की समीक्षा करने के बाद किया गया था, जो 5 साल के बाद होता है। Review take place in every 5 year of the NPE 1968 in order to bring new policy. समीक्षा इस NPE 1968 के हर 5 वर्ष में होती है और इसमें नई नीतियां लाने के लिए होती है। As a result of review, National Policy of Education 1986 was formed under the Prime Ministership of Rajiv Gandhi in order to democratize the education criteria system. समीक्षा के परिणाम स्वरूप शिक्षा मानदंड प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एजुकेशन पॉलिसी 1986 का गठन किया गया था। नीड फॉर NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की आवश्यकता क्या है 1986 की, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले टू डेवलप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित करना, मतलब क्वालिटी हो एजुकेशन में, कभी अप्लाई कर सके, अंडरस्टैंड कर सके ऐसी नॉलेज जिसमें गुणवत्ता हो। टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा इलिटरेसी बढ़ रही थी, जिसकी इस पॉलिसी के आने के बाद लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने की बात की गई। टू इम्प्लीमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। टू रिमूव वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय और ठहराव को दूर करना, मतलब जो लोग टाइम वेस्ट करते थे या फिर किसी वजह से स्कूल नहीं ज्वाइन करते थे, उनको दूर किया गया। जो इलिटरेशन था या जो साक्षरता दर में कमी आ रही थी, उसके ठहराव को कम करने की बात करी गई। टू मॉडर्नाइज द करिकुलम, पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करना, क्योंकि नई नई चीजें डेवलप होती हैं, नई नई स्ट्रेटेजी आती हैं, तो इसीलिए जो भी करिकुलम बनाया जाए वो मॉडर्न होना चाहिए। टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की भी बात कही गई। साइलेंट फीचर ऑफ NPE, अब NPE के साइलेंट फीचर क्या हैं वो देखते हैं। तो इम्प्रूव रोल ऑफ एजुकेशन या इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन,
इसके जो साइलेंट फीचर है वो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन, इसमें शिक्षा का की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसमें जो ड्रॉप आउट रेट थी उसको कम करने की बात करी गई, एजुकेशन में क्वालिटी लेने लाने की बात करी गई है, लोगों को लिटरेट करने की बात करी गई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा, सभी को समानता का अधिकार है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसलिए समानता के लिए शिक्षा का भी प्रावधान है। रिकॉग्नाइज ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट टेबल, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। मेकिंग द सिस्टम वर्क, सिस्टम को काम करना, बहुत सारे सिस्टम होते हैं काम नहीं करते, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती, तो इसमें सिस्टम को काम करने की भी। रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986, इसकी 1986 की एनपीई की रिकमेंडेशन क्या है वो देखते हैं हम। तो पहला जो है द इसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार और भूमिका। अब शिक्षा का सार और भूमिका क्या, तो सबसे पहले सांस्कृतिक भूमिका, कि लोगों में जो मोरल वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो बनी रहे, इसके लिए सांस्कृतिक भूमिका की बात करी गई। नेक्स्ट है मैन पावर डेवलपमेंट, जनशक्ति का विकास, मैन पावर डेवलपमेंट, जितना ज्यादा लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बनाएंगे, जितना ज्यादा मैन पावर डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा एजुकेशन का विकास होगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगी। एजुकेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन सबके लिए और सब में सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि जब एजुकेशन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट के डायमेंशन होते हैं, जैसे सोशल, मोरल, फिजिकल, लैंग्वेज, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, तो इसलिए एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। अ यूनिक इन्वेस्टमेंट, जब हम कोई चीज सीखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, तो हमारे अंदर एक यूनिकनेस आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, तो इसीलिए अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो इस प्रकार है। द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंसिस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑन विच एनपीई वाज कंसीव्ड ऑफ, शिक्षा की इस राष्ट्रीय प्रणाली ने उन प्रचारों पर जोर दिया था जिन पर एनपीई ने सिर्फ इमेजिनेशन की थी कि उसे क्या क्या करना है, उन चीजों पर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने ज्यादा ध्यान दिया था। First 10 year in 10 +2 +3 पैटर्न will have 5 year और प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो फर्स्ट पैटर्न होगा 10 +2 +3 वो 10 साल का होगा, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा जो होगी या प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो 5 ईयर की होगी, ये एनपीई के अकॉर्डिंग। +2 लेवल विल बी पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, +2 लेवल भी स्कूल का पार्ट ऑफ एजुकेशन होगा। Based on national curricular framework with common core subject with other flexible component, ये नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क पर बेस होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वो नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क पर बेस होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इसमें फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी दिए जाएंगे। It also recommended that the strength UGC, AICAR and IMC to play an important role to national system of education along with NCERT, NCTE, NIAPA and system of adult education। समिति ने ये भी सिफारिश की कि जो एनसीईआरटी है या एनसीटीई है, NIEPA है, उसकी जो एडल्ट एजुकेशन प्रणाली के साथ साथ यूजीसी, AICTE, ICAR और IMC को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी है जो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें एजुकेशन के लिए क्या समानता है वो देखते हैं। इसमें नीति ने असमानताओं को दूर करने के लिए समान व्यवहार करने पर जोर दिया, मतलब इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि लोगों के कोई भी होगा उसके साथ इक्वल बिहेवियर अपनाया जाएगा। एजुकेशन ऑफ SC एंड ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के बारे में भी बात करी गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन एंड एरिया लाइक माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड एंड एडल्ट एजुकेशन, इसके अलावा और भी सेक्शन इसमें है जो एरिया है, जैसे अल्पसंख्यक हो गए, डिसेबल्ड हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, या फिर एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने।
विमेन पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसमें विमेन पार्टिसिपेशन का भी वो है कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में जो महिला हैं वो भी भागीदार रहेंगी। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिला सशक्तिकरण की भी बात करी गई कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए महिला सशक्तिकरण की भी बात करी गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। रिमूवल ऑफ विमेन लिटरेसी, महिला साक्षरता को हटाना, मतलब जो इलिटरेट होते हैं, ये सॉरी पॉइंट थोड़ा सा इलिटरेसी होगा लेकिन ये गलत हो गया। महिला साक्षरता को मतलब महिला को साक्षर बनाना, लोग महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे, तो इसलिए महिला साक्षरता को बढ़ाना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन क्या है डिफरेंट स्टेट्स का वो देखते हैं। द पॉलिसी रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन एट 7 स्टेज, तो इसके 7 स्टेजेस हैं। तो इसमें पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। इट्स सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें ये ज्यादा सजेस्ट करता है चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जब हम बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं अगर वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होता है, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। इसलिए चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने की बात करेगी। फोकस ऑन प्ले एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ अ चाइल्ड इंस्टेड ऑफ फॉर्मल मेथड एंड टीचिंग अबाउट 3 आवर्स, औपचारिक तरीके और शिक्षण के 3 घंटे के बजाय एक बच्चे के खेल और व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितना ज्यादा हम औपचारिक तरीकों के बजाय अगर हम खेल के द्वारा बच्चे को सिखाते हैं, प्ले वे मेथड से सिखाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज, अब एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज में है रीऑर्गेनाइजेशन एट एलिमेंट्री लेवल, रिकमेंडेड चाइल्ड सेंटर अप्रोच, जो ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये रिकमेंड करता है एलिमेंट्री लेवल पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को। प्रोवाइडिंग इसेंशियल फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल्स, गिविंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करता है और इसेंशियल फैसिलिटी जो जरूरत की सुविधा होती है वो प्रदान करने की बात करता है। एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज, अब एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज में द पॉलिसी रिकमेंडेड द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच शुड बी देयर, इसमें जो पॉलिसी रिकमेंडेड और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या उसके दृष्टिकोण की बात करेंगे। जितना बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, हम अगर बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं तो बच्चा अपने अनुरूप चीजों को ज्यादा एक्वायर कर पाता है। प्रोवाइडिंग इसेंशियल फैसिलिटी टू फॉर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के लिए इसेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो प्रदान करवानी चाहिए। गिविंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर ड्रॉप आउट्स, वर्किंग चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु डू नॉट अटेंड द स्कूल, मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं, या जो काम करने वाले बच्चे होते हैं, या जो वो लड़कियां जो किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज, अब सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज में है इट रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन विथ स्पेशल टैलेंट एंड मल्टीपल एप्टीट्यूड टू बी प्रोवाइड विथ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट अ फास्टर पीस एंड विथ द रिकमेंडेशन पीस सेटिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये सिफारिश की गई है कि विशेष प्रतिभा और कई योग्यता वाले बच्चों को तेज गति से अध्ययन कराने के अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे कि अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है, वो उसका जो लर्निंग पीरियड होता है, वो ड्यूरेशन होता है, वो कम होता है, वो बहुत जल्दी चीजों को एक्वायर कर लेता है, तो उसको तेज गति से या फिर फास्ट लर्निंग करवाने की अनुमति देनी चाहिए। नवोदय विद्यालय serve the objective of experience along with equality and social justice with reference for rural areas. Example, SC/ST नवोदय विद्यालय में समानता और सामाजिक न्याय होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए और सोशल जस्टिस होनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रूरल हो चाहे SC/ST हो, सबको आरक्षण के साथ वो करना चाहिए, लाना चाहिए, और उसके साथ उनके अनुभव के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, जो वो जिन उद्देश्य के साथ वहां पे आते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने की बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
To promote educational intervention by providing opportunity to talented children from different part of the country, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। कहीं का भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। कहीं भी हो तो उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वोकेशनलाइजेशन, व्यावसायिक शिक्षा का क्या प्रावधान है वो देखते हैं। द पॉलिसी रिकमेंडेड वोकेशनल एजुकेशन टू बी द डिस्टिंक्ट स्ट्रीम वोकेशनल कोर्स इंस्टीट्यूट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशिष्ट धारा बनाई गई है, अब जो भी पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट होगी या उसके जो एम्प्लॉयज होंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करें। हाई एजुकेशन स्टेज, हाई एजुकेशन स्टेज में क्या प्रावधान है वो देखते हैं। द पॉलिसी रिकमेंडेड दैट द स्टेप टू प्रोटेक्ट हायर एजुकेशन फ्रॉम डिग्रेडेशन, नीति ने सिफारिश की कि जो भी उच्च शिक्षा की गिरावट से बचने के लिए कदम उठा रहे हैं उसमें सबका साथ देना चाहिए और हायर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। भाषाई क्षमता पर ज्यादा जोर दिया है, जितना ज्यादा लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा बच्चा आगे बढ़ेगा, तो इसलिए एम्फेसाइज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, भाषाई एबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया है। इंट्रोडक्शन टू एबीएड्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एबीएड्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचय भी देना चाहिए ताकि जो भी बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनका यूज कर पाए और उनसे चीजों को सीख सकें, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट मैप है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है। हाई क्वालिटी रिसर्च वर्क, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान कार्य करवानी चाहिए, रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करवानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।